oh, the world is so beautiful. But all the beautiful things can't be experienced by our organs. Beautiful things cannot be seen by our eyes, cannot be smelled by our nose, cannot be tasted by our tongue, or cannot be touched by our fingers. They can only be experienced. This beauty can just be experienced by our knowledge. क्या कहा? This beauty can only be experienced by our knowledge. जानते हैं ये किसने कहा था? ये कहा था हेलन केलर ने. हेलन केलर स्वयं अंधी, और ऐसी अंधी कि उसने अनेक शोध खोज की, उसको अनेक नोबेल प्राइज भी मिला, सब बातें हुई, और इसने ये स्टेटमेंट किया है मरण के समय में कि भाई ये सबसे सुंदर है ये विश्व, लेकिन इस विश्व की सुंदरता देखने के लिए तुम्हें आंख, कान, नाक, ये चमड़ी नहीं चाहिए, तुमको अतीन्द्रिय वो ज्ञान चाहिए, ज्ञान. इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड बाय योर नॉलेज. कितना बड़ा तत्व ज्ञान भरा है इस स्टेटमेंट में. जिनागम का सार आ गया इसमें. और सुनो ना, वो जीव, उसने जिनागम को कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन ऐसी किसी में ऐसी एक शक्ति होती है, या पूर्व संस्कार वश ऐसा स्टेटमेंट वो कर लेता है. निष्कर्ष, जो दिखता है उतना ही सत्य है, ये मानने में कोई आवश्यकता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो असत ही है, ऐसा भी मानना मिथ्या है. इनफैक्ट जो दिखता है वो द्रव्य नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वे सब द्रव्य है, और वे द्रव्य इस ज्ञान से जाने जा सकते हैं. ये सब दिखाई दे रहा है, लैपटॉप, कागज, डायरी, पेन, ये जितने भी यहाँ पर मोबाइल है, सोफा है, घर है, दिखाई दे रहे हैं ना. तो कह रहे ये पुद्गल द्रव्य नहीं, ये स्कंद है, स्कंद. और जो द्रव्य होते हैं वे दिखाई नहीं देते, और इसको देखने के लिए ज्ञान चाहिए. अच्छा, जो दिखाई नहीं देता उसको ज्ञान चाहिए, और जो नहीं दिखाई देता उसके लिए इसके लिए इंद्रिय ज्ञान चाहिए. ये जितना स्कंद है ये इंद्रिय ज्ञान का विषय है, लेकिन जो अनुमेय है वो सब ज्ञान का विषय है, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय बन जाता है. ठीक है, इतनी बात इसके लिए थी कि अनादि निधन वस्तुएं, क्या कहा? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है. की तीसरी गाथा में क्या कहा? सौवत्त सुंदर ओलुए, सब कुछ सुंदर है, तो सुंदरता देखते आनी चाहिए. जिस सुंदरता को भगवान देख रहे हैं, ज्ञानी जन देख रहे हैं, और मुझे नहीं दिख रही है, इसका मतलब कुछ तो तकलीफ है, अर्थात प्रतिकूल संयोग है. सौवत्त सुंदर ओलोए, कहो कहो कहो, कहने से काम नहीं होगा, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक बार हाथों पाड़ो, मान्यता तो करो कि ये संयोग सुंदर है, क्योंकि संयोग कभी होता ही नहीं है जीव के. पहले ये नक्की करो. लेकिन जो ज्ञान का विषय है वो सुंदर ही होता है.
प्रत्येक वस्तु अनादि निधन वस्तु है, अपनी अपनी सीमा में रहकर परिणमित होती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप होती नहीं है, ये उसकी सुंदरता है। ये आज तक एक द्रव्य ने मुझे कुछ भी तकलीफ दी नहीं है। बाबू युगल जी थे ना, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें मतलब निबंध लिखे हैं। एक निबंध लिखा है अनेकांतात्मक अहिंसा। क्या लिखा है? अनेकांतात्मक अहिंसा। व्हाट इज दिस अनेकांतात्मक अहिंसा? अनेकांतात्मक अहिंसा मतलब वस्तु स्वातंत्र्य, मतलब हिंसा होती ही नहीं है। एक द्रव्य किसी को मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता, जन्म नहीं दे सकता, मरण नहीं कर सकता, किसी को सुखी नहीं कर सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता, किसी का परिणमन नहीं कर सकता। ये सब जितनी भी बातें, ये अनेकांतात्मक अहिंसा है। देखो, एकांत किसी चीज का करना नहीं। अध्यात्म जब आता है तो अध्यात्म इसी शैली में बात करेगा, नहीं थोड़ा तो हिंसा होती भी है और उस हिंसा से हिंसा का निर्णय तो करना ही चाहिए, और चरणानियों की अपेक्षा ये किया जाएगा और द्रव्यानियों की अपेक्षा ऐसा कहा जाएगा। ये तो हमारी शैली है, लेकिन हम जिस भूमिका में बैठे हैं उस भूमिका से ही वस्तु को देखना। यदि हम अपनी आत्मा की साधना के लिए बैठे हैं तो अब हिंसा अहिंसा छोड़ दो, आत्मा को ध्याओ। और जब आत्मा की साधना नहीं हो रही है तो उस आत्मा की साधना के लिए जो मृदु परिणाम चाहिए, जो चित्त की भूमि कोमल चाहिए, उसके लिए चरणानियों का आश्रय लेकर हम सभी विषयों में जीवत्व की स्थापना करें। अर्थात आहार ग्रहण कर रहे हैं तो इस आहार के बनने में जो अग्नि है, जल है, वायु है, वनस्पति है, जिसका जिसका व्यय हुआ है, जिसकी जिसकी हिंसा हुई है, उन जीवों का स्मरण तो करना पड़ेगा ना कि एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स मुझे ये आहार की चर्या मिल रही है। अब मुझे तो लगता है मेरा अधिकार है, और कितने जनों की जान दांव पर लगाकर ये वस्तु मुझे मिली है। क्या ऐसा भाव होता है हमको? तो ये चरणानियोग तो है ही है, लेकिन दूसरा पक्ष मैंने क्या कहा? अनेकांतात्मक अहिंसा। मैं किसी को मार ही नहीं सकता, एक भी जीव आज तक मैंने मारा नहीं है। हाँ, चाहे मैं वेज खा रहा हो या नॉन वेज खा रहा हो, एक जीव को मैंने मारा नहीं है। क्यों? निज आयु से जीवित रहे। ये अनेकांतात्मक अहिंसा है। क्यों? प्रत्येक जीव अपनी आयु से जीता है, प्रत्येक जीव अपनी आयु के अभाव में मरण को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी पर्यांतर हो जाती है। जीव तो बना रहा है, उसके शरीर का वियोग हो गया, यह अलग बात है, लेकिन जीव तो बना रहा है। और यही न्याय पर कह दिया कि कोई जीव मरता ही नहीं है। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी स्वचतुष्टय में रहती है। और सुनो, प्रत्येक वस्तु के प्रदेश भी भिन्न है। प्रदेश भिन्न है, यह समझने से क्या लाभ होगा? प्रदेश भिन्न है, यह समझने से क्या लाभ हुआ? प्रत्येक वस्तु के अपने प्रदेश है, अपनी चौकट है, अपनी चौकट के बाहर वस्तु नहीं है, यह समझने से क्या लाभ हुआ? एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ करती नहीं। अरे ये शरीर है ना, शरीर मेरा कुछ करता नहीं। अभी आज हमारी माता जी की बात चल रही थी, आज नहीं मतलब कल हो रही थी। श्रेयांश ने आया, उनकी थोड़े से कंधे को थोड़ा सा दबा कर दिया। तो राग होता है ना, राग के वश ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। अपेक्षा नहीं थी, और अपेक्षा में अगर अपेक्षा से ज्यादा कुछ मिल जाता है तो अपने को अच्छा लगता है। तो श्रेयांश ने थोड़ी सी मसाज करके दी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्री फ्री लग रहा है। तो मैंने उनको पूछा, शरीर से आत्मा फ्री हुआ है या शरीर से आत्मा का अपनत्व बढ़ गया है? ये तो कहने की बात है,
एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये सेट करना चाहता हूं कि हम जितनी भी जो भी उद्यम करते हैं उन उद्यमों में हम आत्मा से अपनी पकड़ ढीली कर रहे हैं या आत्मा के साथ उस शरीर से अपनी पकड़ ढीली करते हैं या शरीर के प्रति अपनी आसक्ति और बढ़ा रहे हैं, इसका विचार हमको करना ही चाहिए। और इसी प्रमेय को समझने के लिए ये विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार अपने सामने प्रस्तुत है, जिसके माध्यम से विशेष उनके प्रत्येक द्रव्य के असाधारण स्वभाव के माध्यम से उसको पृथक करके देखा जा रहा है। और सुनिए, ये पृथकीकरण सब ज्ञान में हो रहा है। वैसे मैं आपको पूछूं, हाँ, ये जो कागज है ये कितनी चीजें हैं? ये कागज है, ये कितनी चीजें हैं? इतना सरल तो आंसर नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूं। ये कागज है, ये कितनी चीजें हैं? नहीं बता सकता कोई? कागज कागज है, वो एक चीज दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो हो गया एक नॉर्मल आंसर। लेकिन हम हाँ, हाँ, राइट। देखा जाए तो ये एक कागज का टुकड़ा है, अर्थात उनका समूह वो स्कंद है। और देखा जाए तो स्कंद भी अनेक पर उसके टुकड़े बनाओ, टुकड़े बनाओ, टुकड़े बनाओ, टुकड़े बनाओ, टुकड़े बनाओ, टुकड़े बनाओ। और कब तक हम नहीं कर सकते? वहां तक नहीं, हमारे ज्ञान में करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। कब तक? जब तक एक उसका फाइनल पार्ट नहीं आता है, तब तक। और वो है परमाणु। एक सूत्र बताइए, ये जो टुकड़े हुए हैं ये किस आधार से हुए हैं? अर्थात कोई पुद्गल की मतलब स्कंद की ही प्राप्ति हुई है ना, तो स्कंद की प्राप्ति हुई है, उसमें किस सूत्र से बनी है? तत्वार सूत्र का एक सूत्र है। स्कंद की प्राप्ति कैसे होती है? लेकिन ये तो मैं टुकड़े करते जा रहा हूं ना, वो तो जोड़ में हो गया, जोड़ में। तोड़ में क्या होता है? भेद संघात है ना, भेद संघात की उसमें आया ना, तो वहां पर संघात में क्या है, भेद में क्या हुआ, उसका टुकड़ा करते जाओ, टुकड़ा करते। ये भेद के माध्यम से कर रहे हैं यहाँ पर। परमाणु की प्राप्ति भेद से होती है, संघात से नहीं होती है। चलिए, मैं इतनी चर्चा क्यों हो रही है अपनी? इतनी चर्चा वस्तु के असाधारण गुणों के माध्यम से वस्तु का परिचय कर रहे हैं। कल थोड़ा सा अंश बचा था अपना, हाँ, ये 133 134 गाथा का, वो थोड़ा पढ़ लेते और फिर आगे बढ़ेंगे। जरा फास्ट रीडिंग करेंगे, 2 पेजेस है लगभग। कुछ विशेष लगा तो मैं उसको खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। पृष्ठ क्रमांक 198 198 पर हूं मैं। यहां पर प्रश्न किया जा रहा है कि पुद्गल के उपकार की चर्चा चल रही थी कल, परस्परोपग्रह जीवानाम, है ना। और पुद्गल के उपकार जीव के प्रति क्या है? जीवन में, मरण में, सब में पुद्गल जीव के ऊपर उपकार करता है। ऐसा जीने के लिए भी पुद्गल का उपकार है, मरण के लिए भी पुद्गल का उपकार है। देखो, यहाँ पर अन्य किसी और जीवों का आपस में उपकार होता है कि नहीं होता है? एक जीव दूसरे जीव के लिए उपकारी है कि नहीं? उपकार मतलब क्या? उसका भाग्य उदय करना, ये नहीं। उपकार मतलब क्या? निमित्त। एक जीव दूसरे जीव के लिए निमित्त है क्या? है ना, बिल्कुल। अभी जैसे ये अभी अपनी चर्चा चल रही है, तो आप मेरे लिए निमित्त और मैं आपके लिए निमित्त, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नहीं? तो है।
ऐसा नहीं है कि मैं ही आपके लिए निमित्त हूं, नो, आप भी मेरे लिए निमित्त हो। आप नहीं है तो मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूं, और मैं नहीं हूं तो आप वहां पर क्यों बैठे हैं। समझ में आ रहा है। देखिए, पुद्गल के जीव के प्रति उपकारों में जिस सुख की चर्चा है, पेज नंबर 198 नीचे चर्चा है, वह सुख इंद्रिय सुख होने से दुख ही है, जैसा कि इसी ग्रंथ की 76वीं गाथा में भी कहा है। यहाँ पर सुख को पुद्गल को सुख दुख का कारण माना है। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये लब्धम तम सौखम दुखमेव तहा। जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है वह सुख पर संबंध युक्त है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है और विषम है। इस प्रकार वह इंद्रिय सुख दुख ही है। ये कहाँ पढ़ा है हमने, किसी को याद है? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुख, विच्छिन्न है, परतंत्र है। ये कहा है कौन से ग्रंथ में, किसी को याद है? अरे आज सब सो रहे हैं शायद। अरे ये प्रवचन सार की तो भाषा है, यहां लिखा है ना इसी ग्रंथ में। इसी ग्रंथ मतलब कौन सा ग्रंथ? अरे जिसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं प्रवचन सार ग्रंथ में। यहाँ पर इंद्रिय सुख की चर्चा चली कि नहीं चली, तो वहां की बात है। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर लिखा है इसी ग्रंथ में, मैं भी पढ़ रहा हूं और फिर से भी अपने को वो ज्ञात नहीं हो रहा है कि हाँ होगा किसी ग्रंथ में। नहीं, थोड़ा सा उपयोग से बैठिए, थोड़ा सा मनोयोग से बैठिए, अत्यंत उत्साह से बैठिए। बात कदाचित रिपीटेटिव भी हो, लेकिन हम भगवान की वाणी सुनने जाएंगे तो यही आएगी ना, 6 द्रव्य 7 तत्व ही आएंगे ना। हाँ, या अलग कुछ आएगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, यही आएगा ना। और क्या आएगा? अलग से कुछ आएगा, पानी छान कर पीना चाहिए, 8 मूल गुणों की चर्चा आएगी ना। और कुछ आएगा, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए, यही आएगी ना बात। अलग कुछ आएगा क्या भगवान की वाणी में? मुझे आप बताइए। तो वहां पर उत्साह पूर्वक बैठेंगे, यहाँ पर उत्साह पूर्वक ने थोड़ा सा प्रमादवश बैठेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि कुशल कार्य का अनादर करना यही प्रमाद है। कुशल कार्य यहाँ पर क्या है? मेरे आत्मा की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूं, इस प्रयोजन से बैठे। जैसे धंधे में बैठते हैं अपन, व्यापार में बैठते हैं, तो हम कैसे बैठते हैं? पूरे उद्यम से, भाई ग्राहक आया, छोड़ना नहीं, पकड़ना। कल ना मैं सुनार के पास में गया था, अब क्यों गया था ये नहीं पूछना मैं गया था। अरे मैं देख रहा था, ग्राहक आया उसके पास में, होलसेलर में के पास गया था मैं। ग्राहक आया उसके पास, वो ग्राहक को होलसेलर के पास तो दुकानदार ही जाते हैं ना, वो कोई मतलब कोई रिटेलर या मतलब कोई ऐसा इक्का दुक्का आदमी ऐसा नहीं जाएगा जिसको कुछ ये करना है। तो वो दुकानदार आया, दुकानदार को उसने ना चेन्स दिखाई। अब एक चेन रख रहा है, दूसरी चेन रख रहा है, तीसरी चेन रख रहा है। चेन हो गई, उसका चेन का काम हो गया, रख दिया बाजू में। फिर कान के टॉप्स दिखाए, इसमें से क्या लेना है, वो हो गया। फिर तीसरा कुछ तो रिंग्स दिखाई, रिंग्स हो गया। फिर चौथा और कुछ तो, मतलब ये वो दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है। सामने वाले को मतलब सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हाँ ये चल सकता है क्या मेरे यहाँ पर, ये चल सकता है क्या मेरे यहाँ पर, ये चल सकता है क्या। तो वो उसको उद्यम कर मतलब प्रेरित कर रहा है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? जब एक ग्राहक सामने आया है, वो खाली उसने अपने से एक चेन मांगी है और हम उसके सामने 10 चीजें दिखा रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, फिर से अंदर रख रहे हैं, खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, अंदर रख रहे हैं। उसमें मेहनत नहीं है, मतलब क्यों कर रहा है ये काम? अपना लाभ दिख रहा है ना, धनार्जन, ये प्रयोजन दिखाई दे रहा है।
उसी प्रकार यहाँ पर आत्मार्थी होकर बैठना है। आत्मार्जन, मेरा सुखार्जन की बात है ये। ऐसा अनुभव तो करो कि मैं शुद्धात्मा हूं, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। देखो, आत्मा को सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वितरागी होना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन मैं वितराग स्वभाव हूं, ऐसा अनुभव करना तो पड़ेगा कि नहीं? उसके लिए हम वितरागी होना चाहते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, राग द्वेष मुझ में नहीं है, ये बोल रहा है, लेकिन रागी होकर बोल रहा है, वितरागी होकर नहीं मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? रागी होकर अगर ये प्रवृत्ति करेगा तो काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे भगवान की बात सुनकर ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस में ही खोट है। इसलिए आज जो बात बताई मैंने कि हेलन केलर ने कहा ये कान से सुनो, वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। अरे लेकिन उसको अनुभव करने के लिए आपको अतीन्द्रिय ही होना पड़ेगा, ज्ञान ही करना पड़ेगा। आपको सुनने से हाँ हाँ बहुत सच में ब्यूटीफुल है, सच में ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुलनेस क्यों लगा है आपको? बोलिए। क्योंकि समयसार में भी ऐसा ही कहा था। अच्छा, समयसार में ऐसा कहा, वही उन्होंने कहा, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है? ये ब्यूटीफुलनेस ऐसे भी लग सकता है, लेकिन अनुभव वो स्वाधीन होता है और वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो खाली वेदा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा वेदने का प्रयास करो। नहीं नहीं, हम बहुत काम करते हैं और हम दिन भर सभी हमारा उपयोग यहाँ वहां उलझा रहता है, इसलिए हमको ये पॉसिबल नहीं है। देखो, और एक प्रॉब्लम, हम हमेशा आप स्वयं को बहुत कम आंकते हैं। हम दिन भर काम करते हैं, मैं झाड़ू वाला, मैं कचरे वाला, ऐसा विचार कर लिया, मैं खाली दिन भर चौके में ही काम करता हूं, दूसरा कुछ भी काम नहीं है, इसलिए मैं दीनहीन हूं। और मैं मान लो 10-1 लाख रुपया महीना कमाता हूं, 2-3 लाख रुपया महीना कमाता हूं, तो मैं समथिंग ग्रेट हूं। तो इसने अपनी ग्रेटनेस कहां से मानी है? बोलिए। या अपने को मूर्ख या दीन कैसे माना है? इसने अपने को जो कार्य कर रहा है ना, उसकी तरफ से अपने को दीनहीन माना है। यहां पर समझा रहे तू वो कार्य, पैसे कमाने का कार्य भी नहीं कर सकता और ये रोटी बनाने का कार्य ही नहीं कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, यदि आपके सामने अंबानी खड़ा रहे, आप क्या देखोगे? उसको करोड़पति देखोगे, अरबपति देखोगे, या क्या देखोगे? आपने को उसको पुद्गल देखना है। वो भी मांस का ढांचा है, लथड़ा है, मैं भी मांस का लथड़ा हूं। लो, अब दोनों में क्या फर्क है? वो करोड़पति होगा, कुछ काल के बाद में सब साफ होने वाला है। एक रुपट्टी साथ में नहीं आएगी, एक पैसा साथ में नहीं आएगा, सब यहीं पे छोड़ के जाएगा। हाँ, कहने की बात इतनी ही है कि ये क्या है? ये समानता की दृष्टि, ये हमको देखते आना चाहिए। हाँ, कोई फिल्म स्टार सामने आ गया, मांस का लथड़ा, मैं भी मांस का लथड़ा। कोई सुंदर स्त्री सामने दिखाई दी, मांस का लथड़ा, मैं भी मांस का लथड़ा। अब देखो, इस दृष्टि से देखो, आपको राग सताता नहीं, विकार होता ही नहीं है ना। मांस बोलते ही हमको उल्टा वो ग्रहण करने का भाव ही टूट जाता है। देखो, और एक बात, आप बहुत अच्छी, मतलब तिलोय पन्नती की बात आई है। ये जो आज मेरी पत्नी है, वो भूतकाल में मेरी बहन भी थी। हो सकता है वो मेरी भूतकाल में माता भी थी या भविष्य काल में माता भी होगी। अब इस दृष्टि से आप अभी अपनी पत्नी को देख लो, अभी उसको भोगने का भाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होता है, वो भाव ही टूट जाता है। अब मैं कौन सा द्रव्य भोगूं, ये प्रश्न पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये दृष्टि खड़ी करनी पड़ेगी। जो आज मेरा भाई है, कल वो मेरी बहन थी, कल उसके पहले मेरी पत्नी होगी, कुछ भी हो सकता है। ये कौन? कुलभूषण, देशभूषण कुलभूषण, क्या हुआ था? आ गए जंगल से और सामने देखी एक महिला मतलब युवती, देखते ही रीझ गए
ऐसे रीझ गए कि मैं ही इसको ग्रहण करूंगा। आपस में झगड़ा हो रहा है। अब भी पता चला ये मेरी बहन है, सगी बहन। लो, दोनों पानी पानी हो गए, तलवार म्यान हो गई। और प्रायश्चित की भावना, एक सच्चा ज्ञान होने पर प्रायश्चित की भावना। और प्रायश्चित किस स्तर का? लो चलो दीक्षा, अब भी तो आए थे जंगल से, अब फिर से जंगल की तरफ चल रहा है। कैसे परिणाम होंगे आप समझ रहे हैं क्या? कितनी सहजता से ले रहे हैं ना। अपने को ऐसा छूटता है क्या? कभी भाव आता है कि अरे क्या पुरुषार्थ है, इतना तो भाव होता है क्या पुरुषार्थ है उस जीव का कि वो इतना इमीडिएटली छोड़ सकता है। मैं एक चीज नहीं छोड़ने के लिए तैयार। हो सकता है क्या ऐसा? तो कहने की बात इतनी है कि इन पुराण पुरुषों की सब बातें सुनकर हमको महिमा आनी ही चाहिए। तो काफी एलेब्रेशन हो गया, लेकिन प्रेरणात्मक ये सब चर्चाएं हैं। हमको उत्साह आए, हम मनोयोग से अपना काम करने के लिए तत्पर हुए। मुझे इतना ही कहना था कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो मैं दीन पदार्थ हूं, और मैं सेठ जैसा बैठा हूं तो मैं एकदम बढ़िया आदमी हूं। गलत। समझ में आ रहा है क्या? मैं रोटी बेल रहा हूं, इसका मतलब मैं साधारण व्यक्ति, और कोई डाइनिंग टेबल पर बैठकर और एक रोटी, और एक रोटी, सब्जी दे, ये कर रहा है, इसका मतलब वो ग्रेट और मैं दीन। ऐसा नहीं होता है। कोई एक इंग्लिश फिलोसोफर हुए हैं, मैं नाम नहीं याद कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि तुम जो कोई काम कर रहे हो वो ऐसा करो कि इस काम जैसा अन्य कोई काम नहीं होगा, और डेली करना पड़े तो डेली वैसा करो। मतलब मरण जानकर यार चालू हो गया, सुबह सुबह चालू हो जाता है कंटाळा आला। वो कहते ना कंटाळा आला, थोड़ा गाउठी लैंग्वेज होता है, कंटाळा आला है, ऐसा बोलते। अर्थात मैं परेशान हो गया हूं। नहीं, यहां पर अत्यंत उत्साहपूर्वक ज्ञाता बनो उस कार्य के। कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, कार्य हो रहा है, मेरा उपयोग लग रहा है इसमें। और उसमें क्या है? उसमें भी भगवान देखो, भगवान। अर्थात ये झाड़ू जो लग रहा है, झाड़ू लगते समय में ये मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, उसमें आत्मा देखो ना। आपको आकुलता नहीं होगी, आपको हेवी ड्यूटी लगेगा ही नहीं काम। हमको लगता है मैंने स्वाध्याय किया है, मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ, तो आज दिन भर में कुछ नहीं हुआ। नो, यू आर सॉरी, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांगली मिस्टेकन। मैं ऑफिस में बैठा था तो मुझे सब फाइल्स थी मेरे सामने, सब हिसाब किताब और ये सब, ये इसका देखो उसका देखो, उसमें मुझे आत्मा ही नहीं दिखाई दिया। तो आपने मनोयोग से काम नहीं किया है। अर्थात काम करते समय में ज्ञाता रहने का प्रयास करना चाहिए। यही तो अभ्यास है। 1 घंटा सुनना, लेकिन दिन भर यह अभ्यास करना, तो 24 घंटे अभ्यास होगा अपना। समझ में आ रहा है क्या? यह है, मतलब बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करने की बात है। हम दिन में 5 प्रवचन सुनते, 6 प्रवचन सुनते, 10 घंटा हमारा सुनने में जाता है, वेरी गुड। लेकिन आत्मसात करने में कितना घंटा जाता है? सुनने में 10 घंटा लगाता है तो आत्मसात करने में कितना देर देता हो, ये जरूरी है। यहां पर कहा जाता है कम सुनो लेकिन आत्मसात ज्यादा करो, काम तुम्हारा इससे होगा। और सुनो, अगर उपयोग नहीं लग रहा है तो फिर थोड़ा सा और सुनो, लेकिन प्रयोजन आत्मसात करने का होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि आत्मा की प्राप्ति हुई होनी चाहिए। आज हमारा स्वाध्याय जो हो रहा है, यह स्वाध्याय का प्रयोजन आत्मानुभव होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। भगवान जिस प्रकार द्रव्य स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को देख रहे हैं, वैसा ही मैं देखूंगा। भगवान यदि धर्म द्रव्यों को निष्क्रिय देख रहे हैं तो मैं भी धर्म द्रव्यों को निष्क्रिय ही देखूंगा। हाँ, धर्म द्रव्यों को निष्क्रिय देख लिया, ओके, और फिर मैं भागने लग गया, ऐसा चलेगा? मैं बहुत जोर से भागा इसलिए मैंने चोर को पकड़ा, बराबर है क्या? मैं जोर से गाड़ी चलाई इसलिए मैं अभी 1 घंटे में आया, आधे घंटे में आया, 5 मिनट में आया। मैं क्यों आया? मैं फास्ट चलाता हूं इसलिए। हाँ, मेरी चलाने की बहुत अलग स्टाइल है। हाँ, जिगजैग में फटाफट चलाकर मैं पहुंच जाता हूं।
गलत, मैंने गलत दूसरे रास्ते से गूगल मैप से लगाया इसलिए मैं जल्दी आ गया। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मेरा जैसा क्षेत्रांतर होना था उसी प्रकार से क्षेत्रांतर हो गया है, और उसमें निमित्त धर्म द्रव्य ही है। जिन जिन प्रदेशों से मेरा चलना हो रहा था उन सब प्रदेशों को स्पर्श करते मतलब उनके वहां से गुजरते हुए मैं आ गया। सरल बात है। हाँ, मान लो हमको ट्रैफिक में अटकना अपना नक्की है, तो मान लो उस समय में अधर्म द्रव्य निमित्त खड़ा है वहां पर लेकिन नहीं, ये ट्रैफिक किसकी वजह से, पुलिस क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, होता है कि नहीं। कब यहां से निकलूं, ये धुएं में बहुत तकलीफ करती है, करते कि नहीं करते। कुछ नहीं, सहज होने की प्रयास करो, सहज होने की प्रयास करो। आज हमारी माता जी मुझे दिखा रही थी, प्रदूषण क्यों हुआ है, गर्मी क्यों बढ़ गई है, ये कारण तुम पढ़ो और तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा, जल्दी पढ़ो जल्दी। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि ये मुझे प्रभावित कर नहीं रहा है। जिसको प्रभावित कर रहा है वो पढ़े, मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, बस खत्म। समझ में आ रहा है क्या? जिसको प्रभावित होना है वो हो जाए। देखो, जब दो अज्ञानी आपस में मिलते क्या बोलेंगे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, करते कि नहीं करते। अब दो ज्ञानी आपस में मिले, जय जिनेन्द्र, कैसी है आपकी साधना, कैसी है आपकी आराधना, कुछ कम ज्यादा तो है नहीं, हाँ, तत्व चिंतन में कुछ कमी तो है क्या, शारीरिक प्रतिकूलता तकलीफ दे रही है क्या, भेद विज्ञान में कुछ कमी हो रही है क्या, ये चर्चा चलती है। आप समझ रहे? अब ऐसी चर्चा कितने देर चल सकती है, और अज्ञानी की चर्चा कितने देर चल सकती है? पकड़ में आ रहा है क्या? अर्थात हम आपस में मिले तो हम एटलीस्ट ये बातें तो करें, हाय बाय बाय बाय, ये क्या चलता है अपना? नहीं, जय जिनेन्द्र भी बोलने के लिए हमको तकलीफ हो जाती है। ये हमको अपना जैनत्व मिट्टी पलित हो रहा है इसकी खबर ही नहीं लग रही है, और फिर हम पीढ़ी के ऊपर दोषारोपण करते कि आजकल आजकल आजकल। लेकिन तुमने आज क्या किया? तुमने तत्व चिंतन के लिए या जैनत्व के संरक्षण के लिए या वस्तु स्वरूप के अनुसार परिणमन करने के लिए तुमने क्या किया? गर्मी बढ़ रही है, तुमने 5 मिनट फैन बंद किया कि नहीं किया? प्रश्न ये है, गर्मी बढ़ रही है, तुमने फैन 5 मिनट के लिए बंद किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो फिर तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि गर्मी क्यों बढ़ रही है इसका लिखो। नहीं, दूसरों को तुम दोषी मत देखो, तुम स्वयं को दोषारोपण करो। तुम्हारा भले ही छोटा सा योगदान होगा, लेकिन योगदान है, उसको देखो, और वो कैसे हट सकता है इसका विचार करो। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से हम धमाधम पानी बरसाते हैं। हम पानी, कितने पानी में नहा सकते हैं? सब कम से कम एक बार भी डुबो 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 डुबो, उसके बिना नहाया जैसा लगता नहीं। तो तुमने प्रदूषण किया कि नहीं किया? हमको प्रदूषण दिखता ही नहीं है। अरे नाली में इतना बाल्टी भर पानी गया, और छोड़ो वो साबुन, धमाधम रगड़ते हैं साबुन, अब वो हमको प्रदूषण नहीं दिखाई देता। वो कपड़ा साफ तो निकलना चाहिए, कपड़ा साफ तो निकलना चाहिए। अरे प्रदूषण हुआ, दिखा, देखो तो सही, नहीं देखना है हमको। समझने की बात यह है, हमको दूसरे अपराधी दिखते हैं आप, लेकिन हम स्वयं को अपराधी नहीं देख सकते हैं। ये तकलीफ है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? हर जगह पर लगाना। हमको बाजार की अभक्ष चीजें खानी है क्या? खानी है। तो जब बाजार की अभक्ष चीजें खानी है तो उसमें प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मानो प्रदूषण हो रहा है। चलिए, काफी चर्चा हो रही है। नहीं, ये कुछ बातें हैं ना, हम सोच नहीं रहे हैं। इसके लिए चर्चा के लिए ये भी अवसर क्यों है? हम सोचने के लिए मजबूर ही नहीं हो रहे हैं। हमको इसमें तत्व ज्ञान दिखाई नहीं देता। अरे पेपर पढ़ते पढ़ते तत्व निर्णय कर सकता है, पेपर में से बोध निकाल सकता है। पढ़ते आना चाहिए आपको। हाँ, जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है वह सुख पर संबंध युक्त है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, विषम है। इस प्रकार वह इंद्रिय सुख
दुखी है। इस पर भी यदि कोई दुख के कारण कोई सुख का कारण मानकर उसे महान मानना चाहता है तो हम क्या करें? क्या कर सकता है? सारा प्रयास काय के लिए हो रहा है? अपने मान कषाय का पोषण के लिए। दान क्यों कर रहा है? मान कषाय का पोषण करने के लिए। नहीं, इतना तो जाना ही चाहिए, गया काम से। मैं दान देता हूं इस भावना से निवृत्त हो जाओ पहले। और अहोभाव आए बिना रहता नहीं है। दूसरी बात, दान देता हूं ये भावना तो छोड़ो, मैं ये दान देने का भाव आए बिना रहता नहीं, लेकिन मैं दान दे सकता हूं ये भी भाव वहां पर नहीं रहता है। ऐसे दो बातें हो सकती क्या? होती है, इसलिए तो कह रहे ज्ञानी ऐसे ही तो चल रहा है। वस्तु स्वरूप का निर्णय हुए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। श्रद्धान ऐसा ही चल रहा है उसका। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति में तो किसी पर द्रव्य का कोई उपकार है ही नहीं। उसकी प्राप्ति तो स्वद्रव्य द्वारा स्वद्रव्य के आश्रय से ही होती है। समस्त पर द्रव्यों पर से उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य में लाने से ही होती है। आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धा और आत्मध्यान से ही होती है। वस्तुतः बात यह है कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना ही नहीं होता कि कोई तथाकथित ईश्वर जगत का ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत मार्मिक बात आ रही है। अकर्तावाद का अर्थ कहा जा रहा है। वैसे अपन पढ़े बिना आप बोलिए कि अकर्तावाद का अर्थ क्या है? आपको क्या लगता है? अकर्तावाद मतलब क्या? वेरी गुड। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, अर्थात ये कर्म का उदय मुझे कुछ दुख देने में समर्थ नहीं। ये मान लो कान से मुझे कम सुनाई दे रहा है, उसकी वजह से मैं दुखी नहीं। या शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर में बल नहीं है, इसलिए मैं दुखी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? शरीर में व्याधि है, ये मुझे दुख का कारण नहीं है। ये चिंतन करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए सुख दुख का कारण नहीं, उसका करता ही नहीं है। या फिर मैं शरीर का कुछ कर सकता हूं, इस मान्यता में भी कोई दम नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या? शरीर को मैंने कुछ अच्छा किया या बुरा किया, ये बात है ही नहीं। एक बात हो गई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। और बोलिए अकर्ता का। देखो राइट, जगत का कर्ता धर्ता किसी ईश्वर को जैन धर्म मानता नहीं है। तो दो अकर्ता के स्टेज दो है। एक तो कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ओके? क्यों? अन्य विचारधारा यही मानती है कि कोई ना कोई इसका नियंता है, कंट्रोलर है, कोई इसका उत्पादक कारण होना ही चाहिए, जबकि अपने यहाँ पर कर्ता धर्ता माना नहीं है। एक और दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि मैं भी अपने में कुछ अघटित नहीं कर सकता। अघटित मतलब क्या? जो होने योग्य है वही होगा, ओके? उसमें कुछ आगे पीछे नहीं कर सकता। ये भी अकर्ता का। हाँ, अपने द्रव्य में भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता तो इसके ऊपर क्या हो सकता है? अपने को लगता है कि अरे कुछ नहीं कर सकता तो खाली हाथ बैठेंगे। अरे खाली हाथ बैठेंगे या हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे या हताश होकर बैठेंगे तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो बुद्धि पूर्वक प्रयास काय का होगा? स्वभाव को ध्याने का। लेकिन कैसे स्वभाव को ध्याएंगे? अकर्ता स्वभाव का, कि जिस काल में जैसा होना वैसे ही होगा, लेकिन प्रयास होगा हाँ मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। उसमें सहजता लाने का प्रयास करना, अर्थात निर्भर होने का प्रयास करना। हमको लगता है कि नहीं, जिस काल में पुरुषार्थ होना उसी काल में करेंगे ना पुरुषार्थ, अभी करके क्या फायदा? तो ऐसा ही बात अपन व्यापार में करते हैं क्या? जिस काल में मुझे पैसा मतलब आना होगा उसी काल में आएगा, तो उसके बीच में जो कोई ग्राहक आकर गया उसको हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? कदाचित वो अपने से माल ले अथवा ना ले, हम कन्विंस तो 100% करते हैं कि नहीं? तो प्रयास होगा, लेकिन
अपने काल में ही वहां पर भी धनार्जन अपने काल में होता है। उसी प्रकार आत्मा की स्वभाव दृष्टि या आत्म स्वरूप में लीनता अपने समय में होगी, लेकिन प्रयास निरंतर चलेगा। और सुनिए, जो प्रयास करता है न कमाने के लिए उसी को फल मिलता है, जो प्रयास ही नहीं करता है उसको फल काय का मिलेगा। उसी प्रकार यहां पर भी लगाना चाहिए। लेकिन जो पैसा कमाया गया है वो अपनी योग्यता से आया है, ये इमीडिएटली मानता है ज्ञानी। अज्ञानी मानता है नहीं, मैंने मेहनत की तभी ये पैसा आया है। उसी प्रकार जो स्वभाव की प्राप्ति हुई है वो इस समय की योग्यता ही थी, इसीलिए वो हो गया है, ऐसा ज्ञानी मानता है। ओके, लेकिन वो दुख में बैठा नहीं रहेगा। वो प्रयास तो स्वभाव का अनुसरण करने का ही उसका होता है। ठीक है, हाँ जी। आगे वस्तुतः देखो, ये पढ़ रहे थे अपन। वस्तुतः बात यह है कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। कोई भी पूछे अपने को अकर्तावाद मतलब क्या, ये आंसर आना ही चाहिए। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना ही नहीं होता कि कोई तथाकथित ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं। एक मतलब ईश्वर ने जगत को बनाया, ये कर्तापना अन्य मत मानता है। ओके, अपितु यह भी होता है कि निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। एक्चुअली ये पॉइंट ऊपर के पॉइंट में बैठा ही है, लेकिन क्या है, हम ईश्वर को ईश्वर कर्तावाद नहीं मानकर भी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने बच्चे को ठीक किया कि नहीं किया, मैंने उसको समझाया कि नहीं समझाया, मैंने अपने घर वालों को मोक्ष मार्ग में लगाया कि नहीं, मैंने सबको अच्छी एक शिक्षा दी कि नहीं दी, मैंने अनुशासन रखा कि नहीं रखा, तो हर चीज में वो उसका कर्ता बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? विचित्रता है, अपने को लगता ही नहीं है कि ये सहज अपनी अपनी योग्यता से होगा, ये विश्वास ही नहीं है। हमको लगता है नहीं, मैं करूं नहीं तो होता कैसे। बहुत पुरुषार्थ चाहिए इसमें, बहुत निरंतर चिंतन की धारा। और उसमें क्या है, जितने गेय हो झलक रहे हैं ना, उन गेयों को ज्ञान, ये ज्ञान में हो रहा है और ज्ञान आत्मा के आश्रित है, ये देखने की अपनी ताकत होनी चाहिए। जब ये अभ्यास करने लग जाएगा ना, अपने आप वो अकर्तापना स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान में ही है। और सुनिए, ज्ञान ने किस समय कौन सा गेय जानना, ये भी सब निश्चित है। तो कोई गाली भी सामने आई तो ज्ञान का विषय बन गई, तो इस समय में भी वो गाली का ज्ञान करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये अभ्यास है, ये ओवरनाइट नहीं होती है। और ये हाथों पाड़े कि ऐसा स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम कहेंगे सब इतना बड़ा तत्व ज्ञान देते हैं और फिर कुछ भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं। अन्य बाहर वाले को ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन जितने जल्दी स्वीकृति हो रही है ना, मान लो मैं किसी पर द्रव्य का कर नहीं सकता, ऐसा होते हुए मैं बराबर स्त्री पुत्र अपने माता पिता सबको डांटता हुआ या उनको निरंतर प्रेरणा करता हुआ पाया जाऊंगा, या आप में से भी कोई शिथिल होता हो तो मैं आपको भी डांट फटकार लगाता दिखाई देता रहूंगा। तो आप कहोगे ये तो सबको भेद विज्ञान की बातें कर रहे हैं और स्वयं को सबको डांट सुना रहे हैं। तो ये डांट सुनाने का भाव भूमिका के अनुसार आता है, लेकिन ये उपादेय है, ये करने योग्य है, ऐसी मान्यता को छोड़ना है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये अभ्यास है। हम इस अभ्यास से पारंगत हो जाए तो देखिए तत्व निर्णय भी फटाफट हो जाएगा। यदि हमको कषाय हो गई किसी कारणवश, कषाय हो गई तो कषाय से निवृत्ति कितने जल्दी होती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कषाय होते समय में होगी, लेकिन कषाय से निवृत्ति हो गई, ये मेरी गलती थी, ये स्वीकृति जितने फास्ट होती है वो ये अभ्यास का जोर है। मालूम है आपको? समझ में आ रहा है क्या? मतलब झगड़ा हो गया, दो जनों में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होते ही फिर से नॉर्मल होना, ये क्या है? ये वो तत्व ज्ञान का जोर है, ये जिनवानी के अभ्यास का जोर है। तो ये अभ्यास बिना नहीं हो सकता। ओके, हाँ जी।
तो अकर्ता की बात चल रही है। अपितु फिर से वस्तुतः बात है कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना ही नहीं होता कि कोई तथाकथित ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता हो, अपितु यह भी होता है कि निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अपने सुख का जिम्मेदार यह आत्मा स्वयं ही है। और सुनो, ये अपना सुख मतलब ये इंद्रिय जनित सुख की बात नहीं चल रही है, ये अतीन्द्रिय सुख की बात चल रही है। ओके, फिर से इंद्रिय जनित सुख की बात करोगे तो क्या होगा? अरे पराधीन हो गया ना। ठीक है, तो इसी वश हमको स्वर्ग अच्छा लगा, इतनी ही बात, स्वर्ग अच्छा लगा, बाकी हमको कुछ नहीं, स्वर्ग अच्छा लगा, इतनी सी बात है। तो इसमें क्या हो गया? नरक बुरा लगा है, राइट? अर्थात इंद्रिय जनित सुख अच्छा लगा है, अर्थात पर पदार्थ मेरा कर्ता धरता है, ये स्वीकार हो गई ये बात। तो गया काम से, इसने कर्तापना मान लिया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए बारंबार विचार करना। देखो और एक बात बताओ आपको, बारंबार ये विचार करना, मुझे कहा जाना है, इस भाव के बाद में मुझे कहा जाना है। ये आप में से कितने जनों ने विचार किया होगा मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि अपनी आयु पूर्ण होनी है और अब आप मतलब मोक्ष तो पॉसिबल नहीं है, तो अब आप कहाँ जाना चाहते हो, ऑप्शन दिया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देवावस्था नहीं, नहीं फिर से मनुष्य बन जाओ, फिर से इसी घर में जन्मो। ऐसा हो सकता है क्या? इसी घर में जन्मो। एक पुराण की कथा है कि जो राजा अपनी पत्नी के साथ में भोग रहा था, वही राजा उसी के गर्भ में पुत्र के रूप में आया। समझ में आ रहा है क्या? ये अपनी कथाएं हैं, आपने इसमें इन कथाओं में से कुछ भाव निकलता नहीं है क्या? मतलब जो राजा अपनी पत्नी को भोग रहा था, उसी मरकर वो उसी के मतलब उसी के गर्भ में पुत्र के रूप में जन्मा है। अब बोलिए क्या है? मतलब वस्तु स्वरूप कहा जा रहा है, कैसे दिख रहा है? मतलब अपने को थोड़ा सा विचित्र लग रहा है क्या? श्रीमद ने तो ऐसा कहा, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी, मतलब वैराग्य उत्पन्न करने वाली बात। श्रीमद ने कहा जैसे चक्रवर्ती अपनी पट्टरानी का भोग कर रहा है और एक सुवर्णी का भोग कर रहा है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है कह रहे। ये सोचकर हमको एकदम जागृति आ जाती, ये वचनों को सुनकर थोड़ी सी जागृति आ जाती। श्रीमद के वचन है। हाँ, कहने की बात इतनी है कि हमको फटाफट पर से विरक्ति होने के लिए पर को उसके स्वभाव के अनुसार देखने का ही प्रयास होना चाहिए। ये पर पदार्थ पुद्गलात्मक है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही है, इसमें और कुछ नहीं है। और ये मैं नहीं हूं, इसमें मेरा सुख नहीं है, ना इसमें मेरा दुख है, ये निक्की करते आना ही चाहिए, और हम वो करने से तैयार नहीं है। ठीक है, और इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। उक्त महान सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो उपकारों की चर्चा है वह मात्र निमित्त के ज्ञान कराने के लिए है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता बताने के लिए नहीं। अधिक क्या कहे, समझदारों को तो इतनी ही पर्याप्त है। हाँ, कांची स्वामी के स्टेटमेंट क्या है? ज्ञान का स्वभाव सामान्य और विशेष सब जानना। क्या कहा? ज्ञान का स्वभाव सामान्य और विशेष सब जानना। देखो अपन ये वाक्य को तोड़कर पढ़ेंगे ना, ज्ञान का स्वभाव सामान्य एक और विशेष सब जानना। अब ये क्या हो गया? अर्थ का अनर्थ हो गया। ज्ञान का स्वभाव सामान्य और विशेष सब जानना है। सामान्य जानना क्या है और विशेष जानना क्या है? कौन बताएगा? ज्ञान का सामान्य जानना और विशेष जानना क्या है?
मैं बताऊं? बताना ही पड़ेगा। पूछा है तो। ज्ञान का स्वभाव सामान्य और विशेष जानना मतलब, अरे दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, एक एक एक, ये पहला पॉइंट। और सामान्य और विशेष जानना मतलब क्या? सामान्य मतलब अपना आत्मा सामान्य, और जगत को जान लिया विशेष। समझ में आया? हाँ, मतलब स्व पर प्रकाशक स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? जहां पर स्व प्रकाशीपना है ये सामान्य है, ज्ञान सामान्य वहां पर है, आत्मा जानने में है, सामान्य जानने में आ रहा है। यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं ऐसा जानना ये विशेष। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये ज्ञान का जानना सामान्य और विशेष दो बताए। क्या क्या बताया? दर्शन उपयोग सामान्य, तो ज्ञान हो गया विशेष। लेकिन यहां पर कह रहे ज्ञान का स्वभाव, अगर उपयोग कहते तो ज्यादा युक्त था ये पहला पॉइंट, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात, क्यों? दर्शन पूर्वम नानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो वो प्रोसेस है, ये होती ही होती है, और वो दोनों चेतना ही है। ठीक है? तो ठीक है, मुझे ये कहना था, ज्ञान का स्वभाव सामान्य और विशेष दोनों जानना है। तो हम क्या जानेंगे? दोनों जान सकते हैं। यस, दोनों जानने की ताकत है, तो जो दोनों जानेंगे। विशेष जाना तो तब भेद विज्ञान होगा कि नहीं, और सामान्य जाना तो भेद विज्ञान होगा कि नहीं? बोलिए, विशेष जानने से भेद विज्ञान होता है क्या? बिल्कुल होगा। विशेष जानने से भी भेद विज्ञान कर सकता है। केवल ज्ञान को हो रहा है कि नहीं? विशेष जानने में आ रहा है कि नहीं? केवल ज्ञान के हो रहा है भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? ओके, और एक बात, हाँ, भेद विज्ञान करना है ऐसा जिसने समझ लिया है। स्टेटमेंट को आपको राइट और रॉन्ग कहना है। भेद विज्ञान करना है ऐसा जिसने समझ लिया है, वो अपने अभेद ज्ञान में प्रवृत्ति करता है, या अपने अभेद ज्ञान का अनुभव करता है। ये प्रॉपर सेंटेंस है। भेद विज्ञान करना है ऐसा जिसने समझ लिया है, वो अपने अभेद ज्ञान का अनुभव करता है। क्या बात है, आज सब थोड़े से ढीले दिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, मैं ये पूछ रहा हूं कि भेद विज्ञान करना है ऐसा मैंने जान लिया, जानने के बाद में मैं अभेद ज्ञान का अनुभव करता हूं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मुझे ये कहना है, हमको शास्त्रों में क्या प्रेरणा दी जाती है? भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो। लेकिन जब अनुभव का काल होता है, उस समय में भेद ज्ञान होता है या अभेद ज्ञान होता है? प्रश्न ये है। अनुभव के काल में भेद विज्ञान टूट जाता है, अभेद ज्ञान का ही राइट। अर्थात भेद विज्ञान क्या है? भेद विज्ञान मतलब विकल्प हो गया। यहाँ पर भेद विज्ञान का अर्थ विकल्प है। जब तक ये पर ये स्व, ये पर ये स्व, हम क्या कर रहे हैं? भेद कर रहे हैं। भेद कर रहे तो ये विकल्प है कि नहीं? मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, एक हूं, अनंत हूं, अनंत सुखमय हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये जितनी भी चर्चा, ये क्या है? राग द्वेष मुझ में नहीं है, ये वितराग भाव ही मेरा स्वभाव है, ऐसा विकल्प कर रहा है। तो ये क्या है? ये कह रहे भेद विज्ञान का अभ्यास है, लेकिन अभेद ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस समय में अभेद ज्ञान होगा, अर्थात अनुभूति होगी, उस समय में ये भेद खत्म हो गए होंगे। आप समझ रहे हैं क्या? तो भेद विज्ञान का अभ्यास भी कब तक? क्यों? वो अभेद ज्ञान में प्रवृत्ति करने के लिए। हम वितरागी होना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा सेंटेंस सुना मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वितराग स्वभाव का अनुभव नहीं करते। कितनी जबरदस्त बात है। मतलब ये चुभ जाती है अपने को। हर कोई सुखी होना चाह रहा है, लेकिन सुख स्वभाव का निर्णय नहीं कर रहा है।
मैं कह रहा है ये जीव, मैं वितराग स्वभाव हूं और वितराग का अनुभव नहीं कर रहा है, मैं ज्ञान स्वभाव हूं और ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहा है। ये ऐसी तकलीफ है हमारी। मैं अनंत बल का धारी हूं और अनंत बल का खबर नहीं है इसको। अगर अनंत बल की खबर होती, देखो एक छोटी सी बात है, एक मच्छर काट जाए अपने को, होता है कि नहीं कि अपन फट से मारेंगे नहीं उसको, अपने आप उड़ गया, लेकिन वहां पर उस शरीर के स्थान पर इचिंग हो रही है, बहुत खुजलियां आ रही है और थोड़ा सा वो इरिटेटिव फीलिंग हो रहा है, तो होता है कि नहीं, कब उस जगह को खुजलाऊं? तो ये खुजलाहट जो है ये क्या है? ये शरीर बुद्धि है। ये इसका भान अपने को करना पड़ेगा कि कितनी सूक्ष्म स्तर पर हमको लगता ही नहीं, अरे खुजला है, इसमें क्या हुआ, हमको कुछ भी नहीं लगता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कुछ भी नहीं लगना अर्थात हमारी जागृति की कमी है, ये उसका मतलब उसको दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का राइट, अभेद ज्ञान मतलब अपने स्वरूप के साथ तन्मय हुआ ज्ञान, उसको स्वरूप में ही अपनत्व भाषित हो रहा है, बस ऐसे ज्ञान को अभेद ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और उसको इष्ट अनिष्ट कुछ पड़ा नहीं है। और जबकि भेद विज्ञान में इष्टपना अनिष्टपना है, मेरा आत्मा उपादे और ये पर है, ऐसा पड़ा है। लेकिन जैसे ही स्वभाव सन्मुखता होती है, स्वभाव में लीनता होती है, उस समय में क्या होगा? उस समय में पर पदार्थ का भी इष्ट अनिष्टपना छूट जाता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये रहता ही नहीं है। बस ये अगर ज्ञान का गे बन भी जाए, ये पर पदार्थ है इतना ही जानता है, और वो मेरे ज्ञान दर्पण में झलक रहा है, मेरा गे बन रहा है, इसके ऊपर और कुछ नहीं जान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा जानते ही उसको लेकर विकृति या विकल्प दौड़ते ही नहीं, वहां से निवृत्त हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सारा प्रयास निवृत्ति के लिए, हम कैसे अपना उपयोग जहां पर फैला है वहां से कैसे हटाया जाए, इसका अभ्यास करने के लिए ये सब उद्यम है। और देखो, ये प्रयास हमको ही बुद्धिपूर्वक दिन भर की अपनी क्रियाकलापों में करना है, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता है और करने में समर्थ ही नहीं है। वो प्रेरणा देगा तो कदाचित हमको बुरा लगेगा, अरे क्या दिन भर मेरा तू तेरा काम करना यार, मुझे क्यों सताता है, तुम्हें इतना अच्छा लगता है, तुम क्यों नहीं करते हो, हमको सलाह देते हो, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? होता है, ऐसा होता है। और देखो ना, मान लो मुझे कोई अच्छी बात समझ में आ रही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका अनुभव करने का बजाय मैं दूसरे को बोलते घूमता हूं। परसों दिन एक ऐसी बात आ गई कि किसी को ये टोडरमल स्मारक में एक ऐसा उन्होंने नामांकन के लिए अर्जी मांगी है कि जिसको कोई लगता है कि उसके जीवन में ऐसा सदाचार है, अमुक है, तमुक है, ये है, आप अपने इनका मतलब आप इनको कंटेंडर बना सकते, फिर हम उनको कोई गिफ्ट हम उनको देंगे। तो श्रेयांश की मम्मी ने कहा XYZ एकदम बेस्ट सूट होता है इनके नामांकन की लिस्ट के हिसाब से, इसलिए इनका तो नामांकन देना चाहिए। तो मैंने कहा देखो ठीक है, आपने ये विचार किया उनके बारे में, लेकिन क्या आपको उनकी जीवन शैली अनुकूल है ऐसा देखकर आपको प्रेरणा मिली क्या कि मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊं? यदि आपको ऐसी प्रेरणा नहीं लगती है, मिलती नहीं है, तो फिर आपको उनका नामांकन करने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार नहीं इन द सेंस आपका ये उद्यम यूजलेस है। और सुनो, जो बख्शिश देने का मतलब जो अवार्ड देने की भी उनकी जो चेष्टा चल रही है, ये क्यों चल रही है? लोगों को प्रेरणा देने के लिए। देखो ये आदर्श है, आप भी इनका अनुकरण करो। थोड़ी वो वहां पर एकमात्र अवार्ड देवा लेवा का कार्यक्रम है, कोई मान बढ़ाई का कार्यक्रम नहीं।
ये औरों को प्रेरणा करने के लिए कि भाई ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। अब जो कोई ऐसा जीवन नहीं जी रहा है, मात्र उसको हाँ ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है इतना कहकर बस वहीं पे संतुष्ट हो गया, वो क्या कर रहा है, उसको निर्णय नहीं हो रहा है हाँ इसको अवार्ड देना चाहिए, ये क्या बात हो गई। अरे आपका जीवन देखो, कोई चीज अच्छी लगी, किसी की मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूल दिखी, तो आप दो बातें होती है, आप जाकर उसको कहो आपकी ये बात देखकर हमको बहुत प्रेरणा मिली है, इससे क्या होगा, उसकी दृढ़ता उस मार्ग में बढ़ जाएगी एक। और दूसरी बात, आपने किसी को कमिट की है, अब बारंबार आप ध्यान रखोगे कि मैं निरंतर अपने परिणामों को इसके अनुरूप ही बनाए रखूंगा। ये लाभ होता है, अपना अप्रत्यक्ष लाभ हो जाता है, आप नहीं जानते कि कैसा लाभ होता है। तो हमेशा अगर हमको कोई चीज किसी की अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज और मुझे इससे लाभ हुआ और यही इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ गया, तो मुझे निर्भरता भी भाषित हो गई, ऐसा बोल देना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बातें हैं, गंभीरता से इसका विचार करना चाहिए। देखो मैं पढ़ रहा हूं, 1-2 मिनट पढ़ते हैं। ज्ञान का स्वभाव ये हो गया, वस्तुतः ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। आगे बात, स्वपर प्रकाशक सामान्य विशेषपना ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। जीव में एक साथ सबको जानने की ताकत, सबको जानने की ताकत। विशेष का ज्ञान राग का कारण नहीं, परंतु अपना राग की योग्यता ही राग का कारण है। ओ माय गॉड, क्या कह रहे हैं? विशेष का ज्ञान राग का कारण है, ये सब जानने में आ गया, इसकी वजह से राग हो रहा है। रॉन्ग, मेरा राग का कारण है, अर्थात ये मुझे गाली ना दे, ये मेरी प्रशंसा करे, ये जो पड़ा है ना अंदर में अभिप्राय में, ये राग का कारण है। बाहर का ज्ञान कुछ भी तकलीफ का कारण नहीं। अर्थात तुमने पर पदार्थ से अपना सुख माना, अर्थात पर पदार्थ से ज्ञान होना भी मान लिया है, ये अपराध। देखो ऐसे अपने अपराध को पकड़ने की बात होती है। कोई प्रश्न करे कि गेयो के इतने अधिक भेद क्यों, इतना अधिक जानने से ज्ञान उद्धत हो जाए तो इतने अधिक आफत क्यों, अकेले आत्मा को जानकर बैठे रहे तो क्या बाधा है? उससे कहते हैं, देखो क्या कह रहा है, अकेले आत्मा को जानो ना, फिर जानता क्यों नहीं है, नहीं ना जान रहा है। उससे कहते हैं कि अनंत प्रकार के गेयों को जानने का तेरा स्वभाव है। एक अंडरलाइन द वर्ड स्वभाव है। यदि तू कहे कि मुझे भेद को नहीं जानना, तो तू अपने ज्ञान स्वभाव का ही अस्वीकार करता है। जानना तेरा स्वभाव है, क्या जानना ये भी तेरा स्वभाव है। मतलब क्या जानने में आएगा ये तेरे अधीन नहीं है, लेकिन जो जानने में आएगा उसे तुझे जानना है। क्यों? वो गे मात्र है, और गे हुआ तो क्या हुआ, तेरे ज्ञान दर्पण पर झलका है। तेरे ज्ञान दर्पण पर झलका, इसका मतलब वो प्रवेश थोड़ी कर गया है, तूने जाना है। और तू है, इसकी सिद्धि हुई है, वो है उसकी सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन तू है ये सिद्धि हो गई। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ये अस्वीकारता ठीक नहीं है। तेरा अनंत को जानने का अपरिमित स्वभाव है। अधिक जानने से ज्ञान उद्धत नहीं होता, अपितु प्रशम के लक्ष्य से मन को गंभीर करके ज्ञेय को जानने से वीतराग दशा प्रकट होती है। शेष चर्चा कल। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो जिलवानी स्थिति।